नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमें अक्सर बताया जाता है कि मुस्लिम बादशाहों ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उनको लूटा और उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण भी करवाया। कभी ये नहीं बताया जाता कि हिंदू राजाओं ने किस तरह के कारनामे किए, किन धर्म स्थलों को तबाह किया। उनके जुल्म और सितम के चर्चे ये नहीं जाते और मानो सब के सब न्यायप्रिय हो, दयालु हो। अपनी प्रजा पर उन्होंने किसी तरह का कोई अत्याचार न किया हो। लेकिन ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं जो बताते हैं कि सच्चाई इसके उल्टी है। असल में क्या आपको पता है कि ऐसे भी हिंदू राजा हुए हैं जिन्होंने दूसरे धर्मों को तो छोड़िए, हिंदू मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया है। 11वीं सदी में कश्मीर के राजा हर्षदेव ने यही किया था। उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे, उनको लूटा था और उनकी मूर्तियों को पिघलाकर सिक्कों तक में ढलवा दिया था। उसने केवल 12 साल कश्मीर पर राज किया था। सवाल उठता है कि हिंदू मंदिरों से उसकी क्या दुश्मनी थी? उसने ऐसा क्यों किया था? जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आ, हम लोगों ने हालांकि पहले भी बात की है कई राजाओं के बारे में जिन्होंने हिंदू मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये जो हर्षदेव का मामला है बिल्कुल अलग ढंग से उभर कर सामने आता है। क्या है पूरा मामला? क्यों हर्षदेव ने ऐसा किया आखिरकार? जी देखिए, राजा हर्षदेव, इसका ज्यादा उल्लेख तो कल्हड़ की राज तरंगिणी में मिलता है। और कल्हड़ की राज तरंगिणी जो है वो बेहतरीन तरीके से उस तरह के इतिहास को पूरी तौर से सामने रखती है। कुछ दूसरी भी किताबें हैं, जैसे कश्मीर का इतिहास पंडित पृथ्वीनाथ कौल बमसाई द्वारा लिखी गई, उसका पेज 143 के आसपास भी बहुत कुछ उल्लेख मिलते हैं। तो ये जो राजा हर्षदेव थे, ये लोहार वंश के एक राजा थे, जो सत्ता पर, जैसे आपने कहा, 12 साल रहे। 1089 में आए, 1089, और उन्होंने 12 साल तक राज किया। अब इनकी खासियत ये थी कि ये बहुत ऐश में रहने के आदी थे। इन्होंने आते से ही अपने जो पूरे ऐशो आराम के साधन हैं, और अपनी जो पत्नियां उनके थे, उनके लिए भी नए नए कपड़े, नए प्रकार के आभूषण, ये सब का बहुत खर्चा करवाया। उसी के साथ साथ अपने राज दरबार में उन्होंने कई कवियों को भी नौकरी दी, और अपने उनका जो ये था मिनिस्ट्रियल टाइप, ये था एडवाइजर बोर्ड, जो उनके राज दरबार में काम करने वाले थे, वो भी कई लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया। और उनकी एक पत्नी थी जिसने एक मंदिर बनवाया, और इन्होंने खुद एक तालाब, लेक लेक बनवाई। अब ये लेक का नाम था पंपा, और ये जो मंदिर था उनकी पत्नी ने एक बनाया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, एक छोटे से राज्य में इतना प्रकार से खर्चा होना, ये कितनी एक तकलीफ दे बात है। पहले तो उन्होंने क्या सोचा कि जनता पर टैक्स लगाएंगे और टैक्स के माध्यम से हम इसकी वसूली कर पाएंगे। तो यहाँ तक कि ये जो मैंने किताब का उल्लेख किया पृथ्वीराज का, उसके इस पेज पर लिखा है कि उन्होंने यहाँ तक कि जो मैला होता है, मैला, नाइट सॉइल, उस पर भी टैक्स लगाया। ये मेरे ख्याल से इतिहास की एक यूनिक चीज होगी कि इन्हें वो पैसा जमा करने के मामले में इतने डेस्परेट थे, इतने उनको उसके बारे में चिंता थी, और इतना उन्होंने आक्रामक रूप से टैक्स जमा किया कि इवन उन्होंने नाइट सॉइल को भी नहीं छोड़ा। अब इसके बाद उनको आइडिया आई कि भाई, अरे ये एक मंदिर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो सोने की बहुत मूर्तियां हैं। तो वहां से उन्होंने उस बात को पकड़ा और अपने अधिकारियों द्वारा सोने की मूर्तियों को तोड़वाया, चांदी की मूर्तियों को तोड़वाया, हीरे जवाहरात वाली मूर्तियों को लाया। और तो और उन्होंने एक खास काम किया, एक नया डिपार्टमेंट बनाया, और वो डिपार्टमेंट का जो अधिकारी था उसका नाम था देवोत्पतन नायक। अब देवोत्पतन नायक का एक ही काम था कि भाई आप मंदिरों में जाओ, सोने चांदी की मूर्तियां या हीरे जवाहरात जहाँ है उसको लाओ, और अपने राज दरबार में पिघला के उसको सिक्के बनाओ या हीरे जवाहरात का दूसरा इस्तेमाल करो। तो मुख्य रूप से अभी इसके दो इंटरप्रिटेशन
इंटरप्रिटेशन दिए जाते हैं। एक तो कई जो सांप्रदायिक राजनीति वाले लोग हैं वो कहते हैं कि उसके दरबार में बहुत सारे तुरुक्षा यानी मुसलमान जो ये है, क्योंकि 1013 से महमूद गजनवी का भी इधर आना जाना शुरू हो गया था और इन लोगों को तुरुक्षा कहते थे। तो इसने भी भाड़े के सेना के लिए कुछ तुरुक्षा लोगों को भी रखा था और इसके अधिकारियों में भी कई मुसलमान थे। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि राजाओं के दरबार में जो ऑफिसर रहते थे वो धर्म के आधार पे नहीं रहते थे, दोनों धर्मों के लोग रहते थे। तो एक इंटरप्रिटेशन तो ये देते हैं कि भाई वो इनके प्रभाव में आ गया, तुरुक्षा लोगों के प्रभाव में आ गया और वो मंदिर तोड़ने वाला बन गया, मंदिर विध्वंसक बन गया। पर इसमें मुझे शंका ये है कि ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, इसलिए कि वो एक तो सुअर पालता था, जन्म भर सुअर पालता था और सुअर का ही गोश्त खाता था जी मरने में। तो ये भाई, और दूसरा एम्प्लॉइज जो हैं, जो उसके दरबार में काम करने वाले हैं, वो उसको प्रभावित करते थे या राजा उनको प्रभावित करता था, ये दूसरी बात है। तो जो ये आपने पहले जो बात कही कि ये प्रचारित किया जाता है कि कई मुसलमान राजाओं ने हमारे मंदिर तोड़े, वो विचारधारा के लोग जो हैं वो बोलते हैं कि भाई ये तो मुसलमान टाइप ही बन गया था, इसीलिए वो मंदिरों को तोड़। अब यहाँ दो इंटरप्रिटेशन आ गए, एक तो उसके दरबार में, उसके ट्रेजरी में बहुत शॉर्टेज हो गई पैसों की, उसके भोग विलास और उसके तौर तरीके सब काफी खराब थे, तो उसके कारण शॉर्टेज थी, इसलिए उसने मंदिरों को तोड़ाया। अगर वो मंदिर तोड़ने वाला शुरू से था तो उसने पहले ये काम नहीं किया, अपने राज दरबार राज्य के आखिरी हिस्से में उसने ये काम किया। तो वो एक बनी बनाई बात है कि हम जो बात कहते हैं कि हिंदू राजाओं ने भी तोड़े, तो केवल उसका जवाब देने के लिए कि वो राजा एक मुसलमान टाइप हो गया था इसीलिए उसने तोड़े। पर मुख्य रूप से सत्ता और संपत्ति, ये दो कारण मुख्य रहे हैं, जैसे हमने चर्चा की है कि मध्ययुगीन काल में या मध्ययुगीन काल से थोड़ा पहले सत्ता और संपत्ति मुख्य कारण रहे हैं मंदिर तोड़ने के। और एक दूसरा कारण मैं बता देता हूँ, जोड़ देता हूँ यहाँ, कि बुद्ध विहारों का जो और जैन मंदिरों का जो ध्वंस हुआ था, उसका कारण मुख्य रूप से एक तौर से धर्म से जुड़ा था। वो एक ही कारण है कि जहाँ एक तरफ बुद्ध और जैन धर्म के मूल्य और दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद के मूल्य, इनमें टकराव हुआ था, तो उसके कारण उनको तोड़ा गया। पर ये उसके बाद जब हम आते हैं मध्ययुगीन काल और उससे थोड़ा पहले, तो मुख्य कारण तो यही रहा है कि पैसे की शॉर्टेज है, सत्ता का लालच है और राजनीतिक कारण है, उस कारण से ही धर्म स्थलों को तोड़ा गया। राम मुनियानी जी, ये भी कहा जाता है कि जो उनके राज में एरिस्टोक्रेसी थी, जो अभिजात वर्ग था, जो संपन्न वर्ग था, जिसके पास धन संपदा थी, उससे राजा के रिश्ते खराब थे, वो पैसे देने से मना कर रहे थे और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने ये रास्ता अपना लिया, मंदिरों को लूटो, मूर्तियों को लूटो, सोने चांदी को जहां से भी मिले लूटो। और जैसा आपने कहा कि भोग विलास का वो आदी था, अय्याश तबीयत का हो गया था, तो इस वजह से उसने ये काम किया, बजाय इसके कि वो तुर्क या तुर्की या तुर्क लोगों के प्रभाव में आकर, क्योंकि अपने ही मंदिरों को लूटना ये एक बड़ी बात है और उनकी मूर्तियों को सिक्कों में ढलवा देना, ये तो और भी ज्यादा धर्म विरुद्ध बात हो सकती है। तो इस हद तक वो राजा गया, इसका मतलब साफ है कि वो भोग विलास में ज्यादा लिप्त हो गया था और अपने ही जो जहां से धन के स्रोत थे वो उसके हाथ में नहीं रह गए। जी, देखिए ये जो वैसे पहले कई राजाओं का ऐसा रवैया था कि जो लोग उनसे मिलने आते थे उससे पहले टैक्स लेते थे। तो जैसे कोई भी डोगरा महाराजा है, उनके बारे में मैंने सुना कि भाई जब कोई उनसे मिलने आता था तो पहले 1 रुपया उसको देना पड़ता था उस समय में और बाद में वो मिलता था। तो इसकी जो एरिस्टोक्रेसी थी वो भी एक बार पहचान गई कि ये जो खर्चा कर रहा है ये हमारे बजट के बाहर का है, और तो इसलिए उस एरिस्टोक्रेसी ने भी उससे कोऑपरेट करना बंद कर दिया, उसको सहायता देने कम कर दी, क्योंकि आखिर में उनको भी तो एक पूरे राज्य के बाद खुद का भी तो उनको देखना पड़ता है। तो इस कारण से उन्होंने एरिस्टोक्रेसी ने उसको ये नहीं दिया। तो आखिर में जैसे मैंने कहा कि बाई चांस
उसने देखा कि भाई ये भाई मंदिरों में भी तो पड़ा है ये सब, तो उसलिए उसने भोग विलास का साधन बना लिया। और सभी राजा ज्यादा दिन तक राज्य में टिकते नहीं है, कि जैसा इसके बारे में हमने देखा कि इस प्रकार के भोग विलास के कारण खजाना खाली हो गया। खजाना खाली हो गया तो सेनाओं को आप ज्यादा संभाल नहीं सकते, तो सेनाओं को संभाल नहीं सकते तो आप अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं कर सकते। ये सब चीजें मिली जुली हैं, पर उसमें मुख्य रूप से जो मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से इसका जो आधार है वो धर्म नहीं है। उनका जो खजाना खाली होना, ये उनके मंदिरों के तोड़ने का एक मुख्य कारण रहा है, जिसके चलते कवि कल्हण ने इसके बारे में काफी विस्तार से लिखा है और दूसरी भी किताबों में इसका पूरा पूरा उल्लेख है। तो आप देखिए, नाइट नाइट सॉइल मैला, उस पे टैक्स लगाना ये कल्पना के बाहर है। तो कितना डेस्परेट हो गया होगा आप पैसा जमा करने के लिए, ये इस बात से पूरा उसका मिलता है आपको। आपने कल्हड़ का जिक्र किया। राजतरंगिणी एक मुख्य स्रोत है इन तमाम जानकारियों का, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कल्हड़ चूंकि ब्राह्मण थे और उन्होंने इस राजा की छवि को बहुत ही बुरे अर्थों में पेश करने के लिए तमाम तरह की चीजें जोड़ी, जैसे वो अपने बहनों के साथ मैथुन करता था, संभोग करता था, या आपने अभी जिक्र किया कि वो सुअर का मांस खाता था। ये सारी चीजें ये कल्हड़ के द्वारा जोड़ी गई हैं और वो जाहिर है कि वो ब्राह्मण था। और चूंकि हर्षदेव ने मंदिरों को तोड़ा था तो ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा जो चुभता है वो यही चुभता है, क्योंकि उनके कमाई का स्रोत के पर हमला होता है। तो क्या आपको लगता है कि हर्षदेव की छवि को बिगाड़ने, प्रभावित करने की भी कोशिश हुई है? मतलब जितना था वो उससे कहीं ज्यादा उसे खलनायक बनाया गया कल्हड़ जैसे लोगों ने। देखिए, इसमें जैसे मैं बताऊं कि दूसरा स्रोत भी मैंने बताया, वो भी खैर ब्राह्मण है, पंडित पृथ्वीनाथ कौल बंजाई, उनकी भी किताब है कश्मीर पे, उसमें भी इसी प्रकार का वर्णन है। अब आप ये देखिए कि कल्हण के पिता ये हर्षदेव के राज्य में एक अधिकारी थे। तो उसका मैं दूसरी तरीके से देख सकता हूँ कि उन्होंने कल्हण को बहुत नजदीकी तौर से देखा। या तो देख सकते हैं कि भाई ब्राह्मणों को लगा कि भाई ये तो हमारी संपत्ति, हमारी इनकम के स्रोत पे ही हमला कर रहा है, ये एक हो सकता है। और दूसरा, कल्हण ने उसके जीवन को बहुत नजदीकी से देखा, क्योंकि उसको लेकिन एक्सेस कल्हड़ था। तो 13वीं सेंचुरी का है। हाँ नहीं, कल्हड़ वो तो उसके 13। जी जी। हाँ, कल्हण 13वीं, पर मैंने बताया कि उनके पिता जो थे वो, अब वो सेंचुरीज का थोड़ा सा ये हो रहा है, क्योंकि 12वीं सेंचुरी तक तो ये आ गया हर्षदेव, और इसके पिता ऐसा कहते हैं कि उसके दरबार में थे और उसके कारण इनको ज्यादा जानकारी थी राजा हर्षदेव के बारे में। जी। तो तो ये एक एक उदाहरण, क्या इस तरह के और भी मिलते हैं भारत के इतिहास में जहां हिंदू राजाओं ने इस तरह की चीजें की हों? मतलब हर्षदेव का तो बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। उसने बौद्ध मंदिरों पर भी हमले किए। एक बौद्ध मूर्ति को बचा लिया गया, कोई एक गायिका थी कनक, जिनके आग्रह पर परिहासपुर की में वो मूर्ति थी, उसको बचा लिया गया, लेकिन बाकी जगह तोड़फोड़ की गई। क्या ये आपको लग रहा है कि ये प्रवृत्ति हर्षदेव तक सीमित नहीं रही होगी हिंदुस्तान में? ठीक से अगर खुदाई की जाए कारणों की और ऐसे और उदाहरण ढूंढे जाए तो मिलेंगे हमें। देखिए, एक तो बड़ा मुख्य उदाहरण है, मराठा सेनाओं ने जब टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया था, तो वो टीपू सुल्तान को हरा नहीं पाई, और वापस आते आते उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। अब यहाँ उनका उद्देश्य क्या था? सत्ता का। हारे हुए जिस राजा को वो हरा नहीं सके, उसका अपमान करने का, कि भाई हम आपको तो हरा नहीं पाए पर आपकी संपत्ति को नष्ट करके जा रहे हैं। और उसमें तो मजेदार बात यह है, उस मंदिर की मरम्मत टीपू सुल्तान ने कराई। ये इससे बड़ा तो उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता कि एक हिंदू फौज मंदिर को तोड़ रही है और मुस्लिम राजा उसका पुनर्निर्माण कर रहा है। तो ऐसे और बहुत सारे उदाहरण होंगे, मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि जो जैन मंदिर हैं या फिर बुद्ध मंदिर, बुद्ध विहार थे, उनको तो धड़ल्ले से तोड़ा गया था। वो हम पहले भी उस पर बात कर चुके हैं
तो पुष्यमित्र शुक्ल के बाद जब ये सत्ता परिवर्तन हुए तो उस समय ये काफी बात हुई। पर ऐसे इतिहास में और भी उदाहरण मिल सकते हैं। जी, तो ये दरअसल हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहते थे कि ये जो एक नैरेटिव पूरे समाज में चल रहा है कि मुस्लिम राजा ही खराब थे। हमें हिंदू राजाओं के बारे में भी जानना समझना चाहिए। वो किस तरह से धर्म के बारे में कितने वो प्रतिबद्ध थे और अपनी प्रजाओं के को लेकर वो क्या सोचते थे, उन पर किस तरह से जुल्म-ओ-सितम करते थे या उनकी देखभाल करते थे या नहीं करते थे। ये जो एक भ्रम बना के रखा गया है, इस पर भी बात होनी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।